हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स इन पावर्स एक्सरसाइज 13.2। वी आर कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू सिंप्लीफाई। नाउ इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, तो बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व एज मच एज वी कैन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 5 इंटू 2, पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 7 विच विल बी 2 टू द पावर 10 इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 क्यूब का क्यूब डिवाइडेड बाय 7. So this becomes 2 to the power 10 divided by 2 to the power 9. 3 into 3 will be 9 into 7 cube divided by 7. Now same base हैं, divide हो रहे हैं तो powers minus हो जाएंगी. 2 to the power 10 minus 9 into 7 to the power 3 minus 1, which is 2 to the power 1 into 7 square. So 2 into 7 is 49 and 49 into 2 will be 9 2s are 18, 8 and 1 9, 98. So for this part your answer will be 98. Now second part में क्या हो रहा है 25. Again 25 को हम लिख सकते हैं 5 square into 5 square into 2 to the power 8 divided by 10 क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2. 10 को हम 5 इंटू 2 होल पावर क्यूब लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 4, विच विल बी नथिंग बट यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 2 इंटू टी टू पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a इंटू बी होल पावर 3 है तो इसको हम 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू टी टू दी पावर 4. तो दिस बिकम्स 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर क्यूब. सो दिस बिकम्स 5 की पावर 4 माइनस 3 टी की पावर 8 माइनस 4 इंटू 1/2 क्यूब इज़ 8. 2 क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 8, राइट. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 minus 3 becomes 1, तो 5 into T4 divided by 8. So the final answer becomes 5 2 to the power 4 divided by 8. Now the last part of the question. अब इस केस में क्या हो रहा है 3 to the power 5 into, again 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 whole power 5 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 होल पावर 5. सो दिस बिकम्स 3 इंटू पावर 5. अब a इंटू बी होल पावर m होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, राइट. सो 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7, अगेन सेम चीज़ इस पर अप्लाई 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5. नाउ 3 का एक ही टर्म है 2 का एक ही टर्म है 5 के 2 टर्म्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 7 प्लस 2 5. 5 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 5. हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं. द फाइनल आंसर इज 1. ऑल्सो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 5, सेम बेस वाले 5 टू दी पावर 7, और माइनस कर सकते हो. नाउ तीनों में क्या आ रहा है 0. सो एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 विल बी व्हाट 1. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 1. तो आप ऐसे भी करके इसको लॉन्ग सॉल्व कर सकते हो, और एल्स हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी टर्म्स हैं हमारे सारे ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं डिवीजन में. सो द आंसर इज 1 इन दिस केस.